आज से लगभग 500 वर्ष पहले मिथिला राज्य में भरौरा नाम का एक गांव था। इसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में विधवा ब्राह्मणी और उसके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम गोनू और छोटे पुत्र का नाम भोनू था। गोनू बड़ा ही चतुर, हाजिर जवाब और प्रखर बुद्धि का युवक था। सारे गांव में उसकी अक्लमंदी की चर्चा रहती थी। उसने पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रखी थी। थोड़ी सी खेती में ही घर का ठीक प्रकार से गुजारा हो जाता था। वृद्ध माँ अपने बड़े बेटे की बुद्धि और परिश्रम से तो प्रसन्न रहती थी, पर माँ को अपने छोटे बेटे की बड़ी फिक्र होती थी। उसे लगता था कि उसके बाद उसका भोनू जाने कैसे रहेगा। इस बारे में उसने एक दिन गोनू से बात की। बेटा गोनू, अब मेरी उम्र हो चुकी है। भगवान के घर से कभी भी बुलावा आ सकता है। माँ ने उदास होते हुए कहा, बेटा मुझे तेरी फिक्र तो नहीं है। ईश्वर की दया से तेरे पास बुद्धि बल है जो किसी भी परिस्थिति में इंसान का साथ नहीं छोड़ती। मगर भोनू की फिक्र है। वो साधारण बुद्धि का लड़का है। गोनू ने कहा, माँ तू बबुआ की फिक्र क्यों करती है? मैं हूं ना, मेरा भरोसा कर। बबुआ को मेरे जीते जी कोई परेशानी नहीं होगी। माँ ने कहा, भगवान तुझे सदा खुश रखे बेटा। अब मैं चैन से मर सकूंगी। वृद्ध की आंखों में संतोष के भाव आ गए। कुछ दिनों बाद गोनू का विवाह हो गया। उसकी पत्नी बड़ी ही सुशील, सुघड़ और पतिव्रता स्त्री थी। स्वयं गोनू भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो माँ काली के उपासक थे और नित्य प्रति पूजा करते थे। सारा गांव कहता था कि गोनू झा को माँ काली की कृपा से ही इतनी बुद्धि प्राप्त हुई है। अपनी छोटी मोटी समस्याएं लेकर गांव के लोग गोनू झा के पास आते और गोनू झा चुटकी में उनकी समस्या का समाधान कर देते। जैसा कि अक्सर होता है कि धन और कीर्ति बढ़ जाने पर आदमी से कुछ ईर्ष्यालु लोग और भी ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे ही गोनू झा के भी साथ हुआ। गांव के कुछ लोग उनसे भी द्वेष रखने लगे, परंतु गोनू झा को न किसी का भय था और न किसी से मतलब। वो अपना काम सफल करने की विद्या जानते थे। उनकी बुद्धि के समक्ष उनके विरोधी भी नतमस्तक हो जाते थे। आवश्यकता पड़ने पर गोनू झा अपने बुद्धि बल से विरोधियों से भी अपना कार्य सहजता से करवा लेते थे। यद्यपि गोनू झा बहुत ही धनी न थे, पर उनके परिवार का गुजारा ठीक प्रकार से हो जाता था। उनकी पत्नी एक कुशल गृहिणी थी और अपने पति का बहुत सम्मान करती थी। गोनू झा के विवाह के बाद कुछ दिन पश्चात ही उनकी माता का देहांत हो गया। हिंदू रीति रिवाज से गोनू झा ने भली प्रकार माता का दाह संस्कार किया। गांव में भोज प्रथा का चलन होता है। कोई पैदा हो या मर जाए, दोनों ही परिस्थितियों में भोज कराना होता है। गोनू झा भी विचार कर चुके थे कि वह भी अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी माता का भोज कराएंगे, परंतु उनके विरोधी तो जैसे इसी अवसर की ताक में बैठे थे। विरोधियों ने मिलकर योजना बनाई कि किसी भी प्रकार गोनू झा को महाभोज के लिए उकसाया जाए। सब मिलकर उनके घर मातम पुरसी करने पहुँचे। इधर उधर की बातें हुई और फिर एक ने बात छेड़ दी, झा जी, माता के भोज का क्या विचार किया है? विचार क्या भाई, अपनी समर्थ के अनुसार तो करूँगा ही। गोनू झा ने कहा, अब इस प्रथा को तो मैं छोड़ नहीं सकता। दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह ठीक बात है। वैसे भी आप ब्राह्मण हैं, आपका तो 2500 गांव में आना जाना है। किसी भी गांव में कैसा भी भोज हो, आपको निमंत्रण आ ही जाता है। तीसरा बोला, सो तो है भाई, अपने गोनू झा की प्रसिद्धि भी तो दूर दूर तक फैली है। सभी तो इन्हीं से ही राय लेने आते हैं। इस हिसाब से तो झा जी को 25 गांव का महाभोज कराना चाहिए। वो तो करेंगे ही, माता जी की आत्मा की शांति के लिए और गोनू झा की चारों ओर फैली कीर्ति के लिए ये आवश्यक भी है। सबका मुंह मीठा होना चाहिए। अरे माँ काली का दिया हुआ सब कुछ तो है इनके पास। माता जी स्वर्ग में बैठी आशीर्वाद देंगी और फूली न समाएंगी। गोनू झा खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे। वे समझ भी रहे थे कि वे लोग क्या षड्यंत्र रचा रहे हैं, पर फिलहाल
उन्होंने खामोश रहना ही ठीक समझा। आवश्यक था कि पहले शत्रु पक्ष की सारी चालें चल दी जाए। उनकी तो एक ही चाल उन पर भारी पड़ सकने में सक्षम थी। एक व्यक्ति ने कहा, भाई गोनू झा तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। गोनू झा ने कहा, अब सब कुछ तो आपने ही बोल दिया है, चार पंचों की बात टालना भी तो उचित नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा, इसका मतलब महाभोज होगा। वाह भाई वाह, ऐसा सपूत बेटा भगवान हर किसी को दे। चलो भाई, गांव वालों को ये खुशखबरी सुनाते हैं कि अपने गोनू झा अपनी माता की आत्मा की शांति के लिए 25 गांव का मीठा भोज करा रहे हैं। विरोधी दल ने खुश होकर कहा। फिर विरोधी वहां से खुश होते हुए चले गए। आपस में वे कहते भी जा रहे थे कि क्या खूब फंसाया है चतुर गोनू झा को। अब सब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। बच्चों को बड़ा सयाना बनता फिरता था। अरे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। अब जब घर के बर्तन भांडे भी बिक जाएंगे तो पता चलेगा, मजा ही आ जाएगा। मीठे का महाभोज ऐसे ही हो जाता है क्या? मैं तो भाई छक कर खाऊंगा। एक ने हंसकर कहा, देखना गोनू झा का दिवाला निकाल देंगे। सब ठठाकर हंस पड़े और सारे गांव में ये बात फैला दी। जो भी सुनता वो हैरान रह जाता। गोनू झा की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और यह बात सभी जानते थे। लगता है कोई गड़ा खजाना मिल गया है। किसी ने कहा, हो सकता है। वैसे तो माँ बाप के पास भी तो कुछ नहीं था। जितने मुंह उतनी बातें। पर मीठे के भोज की खुशी सबको थी। 10-20 साल में कभी एक बार ऐसी दावत खाने के लिए मिलती थी। उधर गोनू झा अपनी पत्नी के पास पहुँचे तो उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जबकि पत्नी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। पत्नी ने गोनू झा से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? 25 गांवों के मीठे भोज की हामी भर ली। आसान काम समझ लिया है क्या? घर की स्थिति से अनजान हो क्या आप? गोनू झा मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाग्यवान, हामी मैंने नहीं भरी, ये तो उन लोगों की अपनी योजना है। पत्नी ने कहा, तो आपको विरोध करना चाहिए कि जैसी गीत वैसी ताल। गोनू झा ने कहा, उन लोगों ने जो सोचा है वैसा ही होगा, पर कैसे होगा ये तो मैं करूँगा ना। पत्नी मुस्कुराई और बोली, लगता है आपने कुछ सोच लिया है। गोनू झा ने कहा, अब जब दुश्मन वार करे तो चुप नहीं बैठा जाता। तुम देखना कि कैसे मैं उन लोगों के मन मर्जी करता हूँ। पत्नी के माथे से चिंता की लकीरें हट गई। अपने पति की अक्ल पर उसे पूरा विश्वास था। उधर महाभोज की बात उस गांव से निकलकर और गांवों में पहुंच गई। लोग शोक व्यक्त करने आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी। लोग गोनू झा की तारीफें करते ना थकते। गोनू झा बस बैठे मुस्कुराते रहते। भोज का एक दिन बाकी रह गया था। गोनू झा बाजार से बैलगाड़ी भरकर पत्तल ले आए। अब तो कोई संशय ही बाकी न था। भोज के एक दिन पहले 25 गांवों में निमंत्रण भेजा गया। गोनू झा ने भोज की व्यवस्था खेतों में की और आकर सबसे अपील की कि भोज के लिए 11 बजे सब आ जाए। अगले दिन प्रातः काल से ही भरौरा में भोज खाने वालों का आना शुरू हो गया। गोनू झा सबको कतार में बिठा रहे थे और उनके सामने पत्तल रख दिए थे। विरोधी परेशानी में थे, कहीं कोई हलवाई और भट्टी तो नजर नहीं आ रही। कैसा मीठा महाभोज है। 12 बजते बजते 25 गांव के आदमी खेत में कतारों में बैठे थे और मीठे की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब गोनू झा के आदेश पर उनके मित्र वर्ग ने मीठा परोसना शुरू किया। ये क्या, पत्तलों पर 4-4 इंच के गन्ने के टुकड़े परोसे जा रहे थे। खाने वाले हतप्रभ और विरोधी दल हक्का बक्का। तब एक बुजुर्ग ने क्रोध में भरकर गोनू झा को फटकारा, गोनू झा ये सब क्या है? एक और बुजुर्ग ने लाल आंखें करके बोला, क्या तुमने हम सबका अपमान करने के लिए यहाँ बुलाया है? जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो क्यों 25 गांव को निमंत्रण भेजा? गोनू झा ने मीठे नम्र स्वर में कहा, काका आप आकार ही क्रोधित हो रहे हैं। मैंने क्या त्रुटि कर दी है? गन्ना ही तो सभी मिठाइयों का मूल है। क्या गन्ने के बिना किसी मिठाई की कल्पना की जा सकती है?
आप सबका मुंह मीठा हो जाएगा और मेरी माता की आत्मा को शांति मिल जाएगी। क्या ये मीठा नहीं है? बुजुर्ग नर्म पड़ गए। गोनू झा की बात सही जो थी। तब बुजुर्ग ने कहा, बेटा ये बात तो ठीक है, मीठा तो ये सबसे अच्छा है, पर तुम्हें इतना बखेड़ा फैलाने की जरूरत क्या थी? अपनी माता की आत्मा की संतुष्टि के लिए 13 ब्राह्मणों को ही भोजन करा देना ही पर्याप्त था। गोनू झा ने हाथ जोड़कर कहा, काका मैंने कोई बखेड़ा नहीं फैलाया, मैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाने वाला था। अपने गांव और अपने खास मित्रों की जीवने की व्यवस्था तो मेरे पास थी, पर गोनू झा ने खंजर की तरह उंगली विरोधी दल की तरफ उठाई और कहा, ये मेरे गांव के गणमान्य लोग थे जिन्होंने मेरी हामी के बिना जबरदस्ती मेरे ऊपर मीठे के महाभोज का भार लाद दिया। इन लोगों का कहना था कि मुझे कैसे भी करके ये महाभोज करना ही होगा। साथ ही इन्होंने सारे गांव और आसपास के गांव में प्रचार भी कर दिया। अब बताइए कि मैं क्या कर सकता था? विरोधी दल को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रही थी। उस पर गांव के गणमान्य व्यक्ति उन्हें कोस भी रहे थे। आखिरकार विरोधियों को वहां से भागना ही पड़ा। भाई मान गए गोनू झा को। 25 गांव का मुंह भी मीठा करा दिया और दावत का खर्च भी बचा लिया और उन लोगों को भरी समाज में शर्मिंदा भी कर दिया जो किसी कारण उनका दिवाला निकालने की सोच रहे थे। सब गोनू झा की तारीफें करते अपने अपने घर पहुँचे और उनकी पत्नी तो अपने पति के कारनामों पर फूली न समा रही थी। जरा से खर्च में महाभोज करने का चमत्कार गोनू झा के अलावा और कौन कर सकता था? तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। गोनू झा की और भी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।